बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स बैच नंबर 2 इन द ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का कल ट्यूटोरियल सेंटर लेक्चर 1 होने जा रही है। यूट्यूब ऑटोमेशन क्या होती है, कंप्लीट कोर्स आउटलाइन हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो तैयार हो जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं हम। बैच नंबर 2, बैच 1 हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो आज हमारी बैच 2 की फर्स्ट लेक्चर है यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स। कंप्लीट कोर्स आउटलाइन हम पढ़ेंगे कि इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को समझाऊंगा। तो इस कोर्स में हम फर्स्टली पढ़ेंगे ट्रेनर इंट्रोडक्शन एंड सिस्टम ओवरव्यू। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। माय नेम इज अलाउद्दीन काकड़। आई एम एजुकेटेड इन इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। So now I am in the LLB डिपार्टमेंट। और मेरा एक्सपीरियंस यूट्यूब के हवाले से 2022 से है। मैं सिर्फ टीचिंग करवा रहा हूँ। पहले फिजिकल क्लासेस हमारे यहाँ हुआ करते थे, तो अब मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है, जिसके बनस्बत हमारी बैच 2 की फर्स्ट क्लास आज होने जा रही है। मैं ज़्यादा क्या बोलते हैं, वेट 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 अच्छा, तकरीबन मैंने 7 से 8 कोर्सेज की है, जिसमें मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कैनवा डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, इसी तरह हो गई वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मेटा हेड एक्सपर्ट्स, फाइवर फ्रीलांसिंग, जीमेल मार्केटिंग, अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग, स्पोकन इंग्लिश, डिफरेंट कोर्सेज मैंने की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब ऑटोमेशन की एक कंप्लीट गाइड मैंने ली है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिस हवाले से जो मैंने डिफरेंट चैनल्स पर काम किया, हमारे स्टूडेंट्स के हवाले से एक्सपीरियंस को मैं स्टेप बाय स्टेप हर क्लास में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। प्लीज आप माइक ऑफ कर दें प्लीज। आप फिर स्टार्ट से। तो हो के कंप्लीट कोर्स आउटलाइन में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन फंडामेंटल्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे, निच रिसर्च एंड सिलेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग स्किल्स, वॉइस ओवर क्रिएशन, कॉपीराइट, प्री रिसोर्सेज यूजेज, वीडियो एडिटिंग बेसिक्स। उसके साथ साथ थंबनेल डिजाइनिंग, यूट्यूब एसईओ एंड रैंकिंग स्ट्रेटजी, चैनल क्रिएशन एंड सेटअप, मोनेटाइजेशन एंड अर्निंग मेथड्स, स्केलिंग स्ट्रेटजी एंड ऑटोमेशन। ये हमारी कंप्लीट कोर्स यूट्यूब ऑटोमेशन की आउटलाइंस हो गई। अब इन सारे आउटलाइंस को हम अपनी कोर्स में कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, सही है। तो आज के लेक्चर में बैच नंबर 2 के लेक्चर नंबर 1, डे नंबर 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। डे नंबर 1 में यहां पर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं, वेट। डे 1 में हम लोग डे 1 यूट्यूब ऑटोमेशन बैच नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 डे 1 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूट्यूब ऑटोमेशन होती क्या है, व्हाट इज यूट्यूब ऑटोमेशन। यूट्यूब ऑटोमेशन की इंट्रोडक्शन हम करेंगे। जब तक हमें यूट्यूब के इंट्रोडक्शन का पता ना हो, यूट्यूब ऑटोमेशन की डिफिनेशन का हमें पता ना हो कि यूट्यूब ऑटोमेशन असल में होती क्या है, तब तक हम इस कोर्स को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते। यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है। यूट्यूब ऑटोमेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप खुद वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते। ऐसा सिस्टम जिसमें आप खुद वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते। यू कैन यूज ए हाई टूल्स और अ टीम। यू क्रिएट कंटेंट विदाउट शोइंग योर फेस। यू ग्रो योर चैनल एंड अर्न मनी। 3 steps are here in YouTube automation definition। अगर हम सादा अल्फाज में कहें तो यूट्यूब ऑटोमेशन में ना हमें कैमरा की ज़रूरत होती है, ना पेज दिखाने की ज़रूरत होती, पेज रिवेल, ना एक्सपेंसिव सेटअप की ज़रूरत हमें होती है। हमारे पास सिर्फ सिंपल मोबाइल हो, या सिंपल लैपटॉप हो, या सिंपल पीसी हो, तो हम यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकते हैं। किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती, ना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है,
ना किसी एक्सपेंसिव टूल्स की जरूरत होती है। यहाँ पर हम बिल्कुल फ्री में यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकते हैं और उससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, यूट्यूब ऑटोमेशन की डेफिनेशन समझ आई होगी इंशाल्लाह सबको। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास मोटिवेशन वीडियोस हो गई, पिक्स वीडियोस हो गई, इस्लामिक वीडियोस हो गई। These channels do not show pace but still get millions of views. अब हम जब YouTube पर चलेंगे, वहां पर मोटिवेशन वीडियोस हम सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यहां पर मैं YouTube ऐप को ओपन करूंगा। YouTube ऐप को ओपन करने के बाद यहां पर मैं सर्च करूंगा मोटिवेटेड वीडियोस। उसको सर्च कर देने के बाद यहाँ पर हम फिल्टर भी लगा सकते हैं, बट मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि मोटिवेटेड वीडियोस का असल मकसद क्या होती है, यूट्यूब ऑटोमेशन का असल मकसद क्या होती है, उसके एग्जांपल आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमें एक वीडियो नजर आ रही है जिसको 1 ईयर एगो अपलोड की गई है और उस पर 4.3 मिलियन व्यूज आई है। तो इस वीडियो पर जब मैं क्लिक करूंगा, इस वीडियो पर इस चैनल वाले ने ना यहाँ पर अपनी पेज शो की, ना इसने यहाँ पर कोई कैमरा यूज की, ना यहाँ पर इसने कोई इस तरह एक्सपेंसिव सेटअप यूज की। चीजें हम फ्री में सीखेंगे इस कोर्स में कि इस तरह एडिटिंग हम किस तरह करेंगे। आर फेलियर की वजह से नहीं जानते, उन्हें लोग उनकी एक सक्सेस की वजह से इस तरह वॉइस ओवर किस तरह का हम जनरेट करेंगे, इस तरह स्क्रिप्ट राइटिंग हम किस तरह जनरेट करेंगे, इस तरह थंबनेल हम किस तरह जनरेट करेंगे, इस तरह टाइटल हम किस तरह जनरेट करेंगे, इसके ऑप्टिमाइजेशन हम किस तरह करेंगे, और इस वीडियो पर इतनी ज्यादा व्यूज कैसे आई, हम अपने वीडियो पर इतने ज्यादा व्यूज कैसे ला सकते हैं, उसको वायरल कैसे कर सकते हैं। इसको बेसिकली यूट्यूब ऑटोमेशन जानते कहते हैं हैं। अपने प्लान्स को। अब इसी को यूट्यूब ऑटोमेशन कहा जाता है, सही है। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आती है। यूट्यूब ऑटोमेशन की डेफिनेशन हमने सीख ली, उसकी एग्जांपल हमने सीख ली। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है कि यूट्यूब ऑटोमेशन बेसिकली काम किस बेस पर करती है, किस नीच पर, किस तरह, किस टाइप की, किस साइकिल में, किस प्रोसेस के मुताबिक ओवर करती है। यहां पर हमारे पास कुछ ऑप्शन 6 ऑप्शन हमें मिल रही है। फर्स्ट ऑप्शन, यूट्यूब ऑटोमेशन को स्टार्ट करने के लिए हम एक बेस्ट अर्निंग पोटेंशियल वाला नीच सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम स्क्रिप्ट राइटिंग सीखेंगे कि स्क्रिप्ट किस तरह लिखी जाती है। वॉइस ओवर जनरेटिंग हम सीखेंगे। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन पर हम एडिटिंग सीखेंगे। उसके बाद हम ऑप्टिमाइजेशन इस हो सीखेंगे। लास्ट ऑप्शन इज मोनेटाइजेशन, मोनेटाइज किस तरह करेंगे। अब इसके बाद यूट्यूब ऑटोमेशन की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई। अब यूट्यूब ऑटोमेशन हम इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। फॉर एग्जांपल, मुझसे कुछ स्टूडेंट पूछता है कि यूट्यूब ऑटोमेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, हम यूट्यूब ऑटोमेशन ई क्यों लेंगे, यूट्यूब ऑटोमेशन ई क्यों लेंगे। यहां पर सॉरी, यहां पर यूट्यूब ऑटोमेशन में जो इनकम अपॉर्चुनिटी इसकी बहुत आई होती है। यहां पर हम ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यूट्यूब ऑटोमेशन से पहले हम कुछ सालों की बात करें, वहां पर हम ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते थे। ग्लोबल मींस इंटरनेशनल ऑडियंस। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर पाकिस्तान या इंडिया में बैठा हूं, मैं यूके या यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जब मेरी स्पीकिंग लेवल ही उर्दू में होगी, मेरी लैंग्वेज ही उर्दू में होगी, तो यूके या यूएसए की ऑडियंस को मैं टारगेट किस तरह करूंगा।
इट्स इम्पॉसिबल। बट जब से यूट्यूब ऑटोमेशन आई है तो ये पॉसिबल हो गई। स्टूडेंट को अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो रही कि ऑटोमेशन बेसिकली होती क्या है। ऑटोमेशन मतलब मीन्स एक चीज जो क्लिक से ही ऑटोमेटिकली हो जाती है, उसे ऑटोमेशन कहा जाता है। यहां पर हमें किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। लॉन्ग टर्म अर्निंग है यूट्यूब ऑटोमेशन। ओके, अब यहां पर यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स में हम कौन से टूल्स यूज करेंगे? यहां पर हम डिफरेंट एआई टूल्स यूज करेंगे, सही है। डिफरेंट एआई टूल्स, हर किस्म के एआई टूल्स यहां पर हम सीखेंगे जो बिल्कुल आपको फ्री में दी जाएगी। जितने भी एआई टूल्स इस कोर्स में यूज होंगे सब के सब आपको फ्री में दी जाएगी, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से हो, वीडियो फुटेज के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो। जितने भी वेबसाइट्स या डिफरेंट मैनुअली टूल्स यूज होंगे वो भी सब आपको फ्री में मिल जाएगी। जितने भी सॉफ्टवेयर या एडिटिंग एप्स इस कोर्स में यूज होंगे सब आपको फ्री में मिल जाएगी। एसईओ मेथड्स ऑप्टिमाइजेशन की जितने भी मेथड्स होंगे आपको फ्री में मिल जाएंगे। बाकी जितने भी डिटेल्स होंगे हम स्टेप बाय स्टेप लेक्चर वाइज उसको कवर करेंगे। उसके बाद व्हाट यू विल लर्न इस कोर्स में आप वेट सॉरी, अब इस कोर्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? आपको क्या सीखने को मिल रहा है इस कोर्स में, इन यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स? अब ज्यादातर स्टूडेंट्स यूट्यूब से रिलेटेड ही नहीं है, वो बार बार यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि इससे हमें क्या फायदा होगा, इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे, जब हम पिच सबमिट करेंगे तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट यहां पर आप नीच सिलेक्शन सीखेंगे, चैनल क्रिएशन सीखेंगे, कंटेंट क्रिएशन सीखेंगे, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे, मोनेटाइजेशन सीखेंगे। उसके बाद स्केलिंग सीखेंगे, जब आप अपने चैनल को मोनेटाइज करोगे तो उसको ग्रोथ किस तरह करेंगे, इसे स्केलिंग कहती है। अब द यूट्यूब ऑटोमेशन सिस्टम वर्क्स, यहां पर मैं आपको वेट स्टूडेंट प्लीज यहां तक कंफर्म करवा दे किसी को कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है या नहीं। प्लीज वॉइस क्लियर करे जी। अभी तक यहां तक प्लीज मुझे समझा दे, प्लीज मुझे कंफर्म करवा दे क्या आपको कोई कंफ्यूजन या इशू है या नहीं। यहां तक सबको क्लियर हो गई? प्लीज चैट में कंफर्म करवा दी प्लीज, हमारे पास टाइम नहीं, जल्दी चैट में कंफर्म करवा दी। यहां तक नो कंफ्यूजन, दैट्स गुड। सब सारे स्टूडेंट्स रिप्लाई दे दो प्लीज, चैट में सब कंफर्म करवा दे। हमारी ड्यूटी यही होती है कि हम स्टूडेंट्स की जितनी भी कंफ्यूजन वो दूर करवा दे। चैट में कंफर्म करवा दे चौधरी अली असलम ऑनलाइन कुरान एकेडमी, प्लीज प्लीज एक्टिव हो जाओ, एक्टिव प्लीज एक्टिव हो जाओ बटी। चैट में कंफर्म करवा दे प्लीज, फिर हम आगे मूव करेंगे। कोई कंफ्यूजन है या नहीं? किसी की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रही, प्लीज रिस्पांस दिया करो। ओके, नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। ओके ओके ओके, हम आगे मूव करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आती है हाउ द यूट्यूब ऑटोमेशन सिस्टम वर्क्स। यूट्यूब ऑटोमेशन की जितनी भी डिटेल्स डिफिनेशन के हवाले से हमने सब कुछ कवर कर दी। अब यूट्यूब ऑटोमेशन की सिस्टम और वर्क्स हम पढ़ेंगे कि वो किस बुनियाद पर काम करती है, किस सिस्टम पर, किस निजाम पर। यूट्यूब ऑटोमेशन इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब इस लेक्चर में, आज की लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन के हवाले से होगी, हमारे कोर्स के इंट्रोडक्शन के हवाले से। कल कल जो हमारी लेक्चर होगी उसमें हम नीच सिलेक्शन पढ़ेंगे।
नीच क्या होती है? यूट्यूब ऑटोमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होती है वो नीच सिलेक्शन की ही होती है। ओके, दैट्स गुड। नीच सिलेक्शन की ही सबसे ज्यादा रोल यूट्यूब ऑटोमेशन में नीच की ही होती है। अगर आप एक बेस्ट नीच सेलेक्ट करोगे, एक बेस्ट अर्निंग पोटेंशियल वाला नीच सेलेक्ट करोगे, तो आपकी यूट्यूब ऑटोमेशन, आपकी यूट्यूब चैनल 1 वीक्स के अंदर अंदर मोनेटाइज होगा। जब मोनेटाइज होगा फिर तो आप लोगों को पता है इसके अर्निंग के हवाले से। तो यहां पर खैर हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह हम एक बेस्ट अर्निंग पोटेंशियल वाला नीच सेलेक्ट करेंगे चैनल क्रिएशन के हवाले से। वो तो हमारे स्टेप बाय स्टेप क्लासेस कवर होंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन हम करवा रहे हैं, सही है। यूट्यूब ऑटोमेशन इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यू डू नॉट डू एवरीथिंग अलोन, यू फॉलो अ सिस्टम। यहां पर हम एक सिस्टम, एक एज अ सिस्टम काम करेंगे। अब स्टेप नंबर 1 हमारे पास आती है चूज अ नीच। फर्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट अ नीच। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हम एक नीच सेलेक्ट करेंगे। यहां पर ज्यादा स्टूडेंट अब क्वेश्चन करेंगे कि नीच बेसिकली होती क्या है, व्हाट इज नीच। वो भी समझा रहा हूं, 5 मिनट के बाद वो भी समझाऊंगा, सही है, सब कुछ क्लियर करवाऊंगा। नीच मीन्स टॉपिक ऑफ योर चैनल। आपने एक चैनल यूट्यूब पर बना दी, फेसबुक पर एक पेज आपने बना दी, टिकटॉक पर आपने एक चैनल बना दी। अब उस चैनल पर आप किस किस्म की कंटेंट डाल रहे हो उसे नीच कहा जाता है, उसे आपकी चैनल की टॉपिक कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मोटिवेशन हो गई, फैक्ट्स हो गई, इस्लामिक टेक के हवाले से। अब यूट्यूब पर मैंने जो मोटिवेशन के हवाले से जो वीडियो आप लोगों को प्ले कर दी, उसकी चैनल मोटिवेशन की नीच पर है। मोटिवेशन इज द लार्जेस्ट कैटेगरी, बट हम इसके डीप में जा करके उसकी सब कैटेगरी या नैरो कैटेगरी की नीच सेलेक्ट करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, आप लोगों की माइंड में बिल्ड करा रहा हूं ताकि आपको एक चीज समझ आ जाए कि बेसिकली हम इस कोर्स में पढ़ क्या रहे हैं। उसके बाद हमारे पास राइट नीच इज इक्वल टू फास्ट ग्रोथ। स्टेप नंबर 2 हमारे पास है कंटेंट आइडिया, फाइंड वीडियो आइडियाज। अब मैंने नीच सेलेक्ट की कि मैं मोटिवेशन पर काम करूंगा। अब मैं अपने माइंड में एक आइडिया क्रिएट करूंगा कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो की स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होगी, उसकी स्क्रिप्ट क्या होगी, उसकी फुटेज में किस तरह बनाऊंगा, किस टाइप की फुटेज बनाऊंगा, कहाँ से बनाऊंगा। वॉइस जनरेशन हो गई, बैकग्राउंड म्यूजिक हो गई, ट्रांजिशन हो गई, डिफरेंट टाइप्स इफेक्ट्स हो गई, साउंड इफेक्ट्स हो गई, डिफरेंट उसकी एडिटिंग हो गई, किस सॉफ्टवेयर में मैं एडिट करूंगा, एआई से बनाऊंगा, मैन्युअली बनाऊंगा। ये सारी चीजें कंटेंट आइडिया में आ जाती है। अब सर्च ट्रेंडिंग टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने ऑटोमेशन की नीच सेलेक्ट की, मोटिवेशन की नीच, सॉरी मैंने मोटिवेशन की नीच सेलेक्ट की। अब मैं जा करके यूट्यूब पर सर्चिंग करूंगा, यूट्यूब पर मैं सर्चिंग करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पर यहां पर आ गया, यहां पर मैंने मोटिवेटेड वीडियोस को क्या कर दी, सर्च कर दी। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं कि मेरी नीच ये है। यहां पर मैं फिल्टर लगाऊंगा दिस वीक, दिस वीक, दिस वीक में अगर मैं लॉन्ग वीडियोस बना रहा हूं तो यहां पर आप लॉन्ग वीडियो सेलेक्ट कर सकते हो, अगर शॉर्ट तो शॉर्ट। अब दिस वीक में फॉर एग्जांपल यहां पर मैं वीडियो लॉन्ग वीडियो बना रहा हूं, लॉन्ग वीडियो मेरा कंटेंट है, या मैं शॉर्ट शॉर्ट मेरा कंटेंट जो भी हो, मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर मैंने फिल्टर लगा दी दिस वीक। अब इस हफ्ते में मोटिवेशन के हवाले से जितने भी वीडियो अपलोड हुई है उस पर मैं सर्च करूंगा कि कौन सी वीडियो पर व्यू ज्यादा है, किसकी टाइटल ज्यादा अट्रैक्टिंग है, किसके थंबनेल ज्यादा अट्रैक्टिंग है, उसके अपलोडिंग कंसिस्टेंसी को हम देखेंगे
कि इस बंदे ने वीडियो कब अपलोड की, कितने टाइम पहले इसने वीडियो अपलोड की। उसके मुताबिक हम उसकी टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी टॉपिक पर वीडियो क्रिएट करेंगे। क्लियर? चेक अदर चैनल्स, सी व्हाट पीपल आर वाचिंग। सही है। अब स्टेप 3 हमारे पास आती है स्क्रिप्ट राइटिंग। हमने नीच सेलेक्ट कर दी। अब जो वीडियो की आइडिया थी हमने वो भी क्रिएट कर दी। अब थर्ड स्टेप हमारे पास आती है कि हम इस वीडियो की स्क्रिप्ट किस तरह लिखेंगे। What script writing, how we can create, how we can write that type of script writing for our own video। यहाँ पर हम write a simple script, for example हम एक clear and engaging वाला script writing लिखेंगे। अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन है होगा, स्टूडेंट्स फिर पूछ रहे होंगे कि स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होती है। अब इसके स्क्रिप्ट राइटिंग पर फॉर एग्जांपल हमारी सेकेंड लेक्चर नीच पर होगी, फिर उसके बाद कंटेंट आइडिया पर हमारी लेक्चर होगी, फोर्थ लेक्चर मेरे ख्याल से आपको शेड्यूल इंशाल्लाह आज जरा तक मिल जाएगी। सही है। हमारी फोर्थ लेक्चर स्क्रिप्ट राइटिंग पर होगी, फिर वॉइस ओवर पर अलग लेक्चर होगी, वीडियो एडिटिंग पर अलग लेक्चर होगी। इसमें जितने भी एआई टूल्स या मैनुअली टूल्स या वेबसाइट्स यूज होंगे या सॉफ्टवेयर यूज होंगे वो सब आपको व्हाट्सएप के उस ग्रुप में मिल जाएंगी जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको हिट कर दिया गया है। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स ने पिच सबमिट किए हैं सॉरी, अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन की है, इनरोल हुए हैं, तो उन्हें ही सिर्फ लेक्चर 2 की एक्सेस दी जाएगी। सही है। अब यहां पर स्टेप 3 हमारे पास आ जाती है स्क्रिप्ट राइटिंग। यहां पर हम मैन्युअली भी स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं खुद। आजकल तो कौन खुद लिखता है, आप खुद सोचो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी जिंदगी इतनी आसान कर दी, इतनी आसान कर दी कि हम पहले जो एक टास्क हम दिनों में करते थे अभी हम सेकंडों में ही करते हैं। अब हमारे पास स्टेप 4 अब हमारे पास आती है वॉइस ओवर। व्हाट इज वॉइस ओवर? हम मैनुअली भी वॉइस ओवर सीखेंगे, मैनुअली किस तरह यूज करेंगे एआई से भी। स्टेप 5 हमारे पास आती है वीडियो एडिटिंग। हम स्क्रिप्ट को वॉइस को इनटू वीडियो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इमेजेस, वीडियो, सबटाइटल्स, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। स्टेप 6 में हम पढ़ेंगे थंबनेल डिजाइन। स्टेप 7 में हम अपलोड एंड एसईओ एंड एसईओ के बारे में पढ़ेंगे, टाइटल के बारे में, डिस्क्रिप्शन के बारे में, टेक्स्ट के बारे में। स्टेप 8 में हम मोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 9 स्टेप में हम स्केलिंग पढ़ेंगे। लास्ट मतलब एक फुल सिस्टम समरी हमारे पास क्या आ जाती है। नीच सेलेक्ट करेंगे, नीच सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपने कंटेंट के आइडियाज सेलेक्ट करेंगे, स्क्रिप्ट, फिर वॉइस, फिर एडिट, फिर थंबनेल, फिर अपलोड, फिर अर्निंग। तो आज के लेक्चर यहां तक थी। कल हमारी लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि कल के लेक्चर में हम नीच सिलेक्शन पढ़ेंगे। मैं आप सब लोगों को कुछ नीच प्रोवाइड करूंगा। सही है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट में इनरोल हो गए, हमारी यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स में इनरोल हो गए, तो हर एक को मैं पर्सनली, अगर वो खुद नहीं सिलेक्ट कर पाए तो मैं उसको पर्सनली नीच सेलेक्ट करवाऊंगा। अगर मैं खुद आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कुछ नीड्स, उनके लिस्ट, तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आज की लेक्चर यहाँ तक थी। जिसको भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बता दे, सर वॉइस प्रॉब्लम सॉल्व करे। क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो प्लीज? सब कुछ क्लियर हो गई? सब कुछ क्लियर हो गई? ओके ओके। आज के लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन के हवाले से थी। कल के लेक्चर इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली अपनी काम को स्टार्ट करेंगे। सही है। कल के लेक्चर में हम प्रैक्टिकली अपने वर्क को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग के हवाले से इश्यू ना हो, रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगी।
प्लीज अब आपकी जो भी क्वेश्चन हो यूट्यूब के हवाले से पूछ सकते हो, फास्ट प्लीज। बस ऑनलाइन कुरान एकेडमी, प्लीज आप अपनी सिस्टम को देख लें। हमारी वॉइस क्लियर है बिल्कुल। आपके पास कोई इशू है आप खुद देख ले। ऑडियो की सेटिंग में जा करके, जूम ऐप पर जो आपके ऑडियो की सेटिंग वहां पर जा करके कोई इशू होगी, आप चेक करो एक बार। जमाल अहमद प्लीज मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं? जमाल अहमद प्लीज मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं? ओके। ऑनलाइन कुरान एकेडमी आप के डिवाइस में मेरे ख्याल से कोई इशू आ रही है, तो वो मैं बताऊंगा प्लीज। सही है, अभी मेरी वॉइस क्लियर है, कोई इशू इंशाल्लाह नहीं होगी। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। या तक कोई कंफ्यूजन है या हम अपने लेक्चर को वाइंड अप कर दें? वाइंड अप कर देना। अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, वरना हम वाइंड अप कर रहे हैं अपने लेक्चर को। अपने लेक्चर को हम वाइंड अप कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज जस्ट कन्फर्म मी। थैंक यू। ओके, मिलती है इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। कल की लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दुआओं में याद रखना। आपके मिंटोर हलाउद्दीन का आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।